नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। और जो मैं आज का जो क्लास होगा, आज का जो वीडियो होगा ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे तो सभी क्लास सभी वीडियो महत्वपूर्ण है, मगर ये ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है दोस्तों। सीरीज में ये पार्ट 5 है और मैं अभी जो इस ज्योग्राफी में है ना, ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के परिचय से हम लोग अभी चल रहे हैं, साथ साथ भारत की पड़ोसी देशों से हम लोग परिचित हो रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैंने अभी तक कुल इस लगा के इस वीडियो को लेके कुल 5 वीडियो दिया हूँ। जिसमें पहला वीडियो था मेरा सिलेबस से, दूसरा था पूरे पृथ्वी की अक्षांश और देशांतर से, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये तीनों का तीनों अभी भारत की परिचय से हम लोग परिचित हो रहे हैं। साथ साथ भारत के पड़ोसी देशों से हम लोग अभी परिचित हो रहे हैं। अभी हम लोग अंदर यानी पूरा सिस्टम पे हम लोग काम नहीं किए हैं, भारत के राज्यों के अंतर्गत हम लोग नहीं गए हैं, बाहर से ही हम लोग अभी देख रहे हैं। आइए दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे इससे पीछे वाला वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो देखिए 3, 4, तब जाके ये आपको समझ में आएगा सीरियली। क्योंकि इससे पहले मैं 25 पॉइंट मैंने बता दिया है अच्छे से, यहाँ से मेरा 26वां पॉइंट चालू है। चलिए, भारत एवं पड़ोसी देश। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, पढ़ाने से पहले मैं पुनः आप लोगों को कह रहा हूँ, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप जितने भी है उसमें वहाँ डालिए। और जो इससे क्या होगा, जो बच्चे इस चीज़ का लाभ उठाना चाहते हैं उसको प्रॉपर वे से मिल जाएगा और इस वीडियो का विस्तृत होगा और जो जरूरतमंद बच्चे हैं इसका फायदा उठाएगा बहुत ही आसानी वे से। तो दोस्तों आइए, तो हमारा जो अभी का क्लास है हम लोग फिर देखते हैं। ये मेरा पूरा भारत है, भारत के आसपास देखते हैं। ये पश्चिम दिशा में अरब सागर है, ये लक्षद्वीप समूह यहाँ पे है और मालदीव एक देश है जो यहाँ पर है, श्रीलंका, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार। क्वेश्चन पूछा जाता है अंडमान निकोबार कहाँ पाया जाता है, तो बंगाल की खाड़ी, मगर यही लक्षद्वीप समूह पूछा जाएगा दोस्तों तो हम कहेंगे अरब सागर। तो ये मुख्य भाग है, भारत के मुख्य भाग। तो ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और ये मेरा श्रीलंका और मालदीव। तो हमारा भारत का जितने भी देश है ना, सब काफी पड़ोसी है, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इस दृष्टिकोण से ना जितने भी एग्जामिनेशन होता है ना, चाहे बिहार से संबंधित हो या आपको केंद्र से जैसे CGL, SSC और सबसे संबंधित जो भी देश लेवल पे या किसी और अन्य राज्य की जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उससे संबंधित भी ये महत्वपूर्ण वीडियो है और उसके लिए काफी अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों। तो वहां से राज्य और देश की राजधानी, पड़ोसी देश है ये हमारा, सभी पड़ोसी देश का राजधानी पूछा जाता है सिंपल एग्जामिनेशन में, और साथ साथ इसकी मुद्रा भी पूछा जाता है क्योंकि पड़ोसी देश है इसलिए एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण कंसेप्ट बन जाता है। तो चलिए, तो जितने भी देश, जैसे भारत छोड़ दीजिए, भारत का जितने भी देश बचा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 9 देश देख रहे हैं ना, ये महत्वपूर्ण है। ये हमारे भारत के जितने भी पड़ोसी देश है, चाहे जलीय के रूप में हो चाहे स्थलीय के रूप में। मैंने काफी डिटेल्स में पिछले क्लास का वीडियो में यहाँ में बताया था। तो चलिए, भारत का अगर इसकी देश है, इसकी राजधानी या मुद्रा, कभी कभी लगभग हर एक एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। आइए, भारत की राजधानी नई दिल्ली, और नई दिल्ली है, और भारत का जो मुद्रा है ना, करेंसी जो है ना, वो रुपया है, हम लोग अच्छे सब अच्छे जानते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, उसकी जो मुद्रा है पाकिस्तानी रूपी। तीसरा, जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पड़ोसी देश है, तो अफगानिस्तान की जो राजधानी है ना वो काबुल है और इसकी भी करेंसी पाकिस्तानी रुपया। अगला, चीन भी पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी बीजिंग। बीजिंग के बारे में एक बात और बता देते हैं, चाइना का राजधानी जो है ना, चीन की राजधानी बीजिंग, मगर हमसे ये पूछा जाए चीन का सबसे बड़ा शहर, आर्थिक शहर कौन सा है, आर्थिक राजधानी का है, तो वो है शंघाई। जिस तरह से भारत के दृष्टिकोण से देखें, भारत की राजधानी, पॉलिटिकल राजधानी, राजनीतिक राजधानी मेरा न्यू दिल्ली है, मगर वही हमसे पूछ दिया जाए भारत की आर्थिक राजधानी दोस्तों कहाँ है, तो वो मुंबई है, साथ साथ बम्बई है, साथ साथ भारत की सबसे बड़ा शहर की बात किया जाए तो दोस्तों वो मुंबई हो गया। मुंबई के बारे में एक बात और बता देते हैं, कहा गया है मुंबई में जितनी भी जनसंख्या रहता है ना, उससे कम जनसंख्या कहा गया है ऑस्ट्रेलिया की पूरे देश की जनसंख्या। कहने का मतलब ये हो गया, पूरे ऑस्ट्रेलिया देश की जनसंख्या जितना होता है उससे ज्यादा कहीं हमारे मुंबई शहर में, जो कि यहाँ पे है दोस्तों, गौर से देखेंगे क्योंकि हम जानते हैं ये जो क्षेत्र है ना वो आपका गुजरात का क्षेत्र है और यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा महाराष्ट्र। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं समुद्र किनारे अरब सागर के क्षेत्र में ये मुंबई स्थित है। इस मुंबई की जनसंख्या
कहीं ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से अधिक है। आगे आते हैं, एक बार और क्वेश्चन पूछा जाता है, बीजिंग का पुराना नाम क्या है? बीजिंग जो राजधानी है चीन का, उसका पुराना नाम तो पिंकिंग है दोस्तों, पिंकिंग याद रखिएगा। बीजिंग का पुराना नाम पिंकिंग। आइए अगला बात करते हैं नेपाल बहुत ही एक महत्वपूर्ण देश है सामरिक दृष्टिकोण से भारत का। ये भारत का जो है नेपाल काफी पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश के साथ साथ कहा जाता है नेपाल और भारत के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है। रोटी का मतलब हुआ क्या, नेपाल के बहुत सा नागरिक भारत में आके अपना रोजी रोटी करते हैं, साथ साथ हम लोग नेपाल का बहुत सा शादी विवाह भारत के साथ होता है, बहुत सा भारत का रिश्ता या शादी विवाह नेपाल के साथ होता है। इसलिए कहा गया है नेपाल और भारत के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता है, तो काफी महत्वपूर्ण है। बट कुछ समय से नेपाल और भारत के बीच कुछ चाइना के हस्तक्षेप से थोड़ा रिश्ता गड़बड़ा गया, फिर भी कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ दिनों के बाद फिर एक हो जाएगा। और जानते हैं नेपाल और भूटान के साथ कोई बाउंड्री शेयर करती है, साथ साथ कोई वीजा की जरूरत नहीं होता, फ्री हम लोग नेपाल से भारत और भारत से नेपाल, भूटान और भारत के बीच में जाना आना होता है। साथ साथ एक बात और बता देते हैं दोस्तों, हमारे भारत के पड़ोसी देश में 3 देश ऐसा है जो स्थलबद्ध है। स्थलबद्ध का मतलब क्या होता है, वो किसी समुद्रीय सीमा से टच नहीं करती है, इसको समुद्र का एक्सेस नहीं मिला हुआ। जिसमें अफगानिस्तान, आप अफगानिस्तान जाएंगे तो इसको अफगानिस्तान के कोई भी सीमा में आप समुद्रीय सीमा नहीं टच करती है, स्थलबद्ध है। आपको अफगानिस्तान के लोगों को समुद्र की रास्ता में आना होगा, समुद्र में आना तो किसी न किसी दूसरे देश के सहारा से आना होगा। उसी तरह से नेपाल का भी यदि यह समुद्र है तो कहीं नहीं इसको एक्सेस मिलता है, साथ साथ भूटान को भी कहीं ना कहीं एक्सेस मिलता है। तो कहीं ना कहीं नेपाल और भूटान भारत की सहायता से समुद्र की रास्ता में आना होता है दोस्तों। तो ये कह सकते हैं अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान भारत के पड़ोसी देश के साथ साथ वह स्थलबद्ध देश भी है। आगे चलते हैं, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, और काठमांडू में चलती है नेपाली रुपया चलता है दोस्तों। भूटान की राजधानी थिम्पू, इसकी जो करेंसी है नुगल ट्रम होती है, इसको याद रखेगा। चलिए, म्यांमार काफी महत्वपूर्ण देश है, भारत के दृष्टिकोण से अच्छा रिश्ता है। और कहा गया है भारत के सबसे पूर्वी देश कौन है, तो म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है दोस्तों। तो म्यांमार की राजधानी नेपिताओ, जिसकी करेंसी क्यात जाना जाता है, क्यात है। बांग्लादेश, महत्वपूर्ण बांग्लादेश, ढाका। देखिए यहाँ हमारा बांग्लादेश है। एक समय था जो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक देश हुआ करता था, जिसको इसे कहा गया पश्चिमी पाकिस्तान, इसे कहा गया पूर्वी पाकिस्तान। बट एक समय आता है इंदिरा गांधी के समय में, वहां पे गृह युद्ध होती है, गृह आंदोलन होता है, और फिर पुनः 1972 के आसपास बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश की स्थापना हो जाती है, जिसमें कहा जाता है इंदिरा गांधी का एक महत्वपूर्ण योगदान था बांग्लादेश की स्थापना करने में। तो यहाँ पर हम देखिए बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और इसका जो करेंसी होता है वो टाका के रूप में हम लोग जानते हैं। श्रीलंका, देखिए श्रीलंका का जो राजधानी है ना, हम लोग 2 तरह से जानते हैं, श्री जयवर्धने पुरकोटे और कोलंबो। ये जो है ना मैक्सिमम जगह कभी कभी ये दिया जाता है, कभी कभी ये दिया जाता है। तो कोलंबो जो है वो इससे बेहतर जो है श्री जयवर्धने पुरकोटम, यहाँ पर जुडिशियली कार्यक्रम होती है, जितने भी पॉलिटिकल काम होती है वहाँ पर श्री जयवर्धने पुरकोटम में होती है, और कोलंबो भी है, वहाँ पे राजनीतिक विधियाँ होती है। इसका जो करेंसी है रूपी होता है दोस्तों। चलिए, एक महत्वपूर्ण देश सामरिक दृष्टिकोण से मालदीव भी कुछ सालों से चाइना के हस्तक्षेप से चाइना के नजदीक आ गया, जो कि भारत की सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बात, अच्छी बात नहीं है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कुछ यहाँ पे चाइना के द्वारा यहाँ पे काफी डेवलपमेंट किया गया है, काफी लोन दिया गया, जिससे मालदीव चाइना के गिरफ्त में आ चुका है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है, और मालदीव को लोन के माध्यम से, पैसा के माध्यम से और सब चीज के माध्यम से मालदीव को भारत के नजदीक लाया जा रहा है, कोशिश किया जा रहा है। तो ये सब चीज को बात देखना, मैप से हम लोग को ये क्लियर होता है। तो मालदीव की राजधानी माले, और इसकी जो करेंसी होते हैं रुपया, गौर से देखेंगे दोस्तों। हम आशा करते हैं आप लोग इस करेंसी के साथ साथ, राजधानी के साथ साथ मैं बहुत सा बातों को आप लोग के सामने रख रहा हूँ, आप लोग एक साथ में
पेन रखिए, कापी रखिए, प्रॉपर नोट बनाइए और उसको बार बार डिवीजन करिए। मैं हर एक वीडियो में इस चीज़ को कहता हूँ। और क्या करते हैं बहुत बच्चे, क्या करते हैं दोस्तों, वीडियो को कुछ देर देखते हैं, पूरा नहीं देख पाते, कोई फायदा नहीं मिलेगा। पूरा देखिए और पूरा समझिए। और हो सके कुछ बच्चे को कुछ सुनने में आया, कुछ समस्या है, तो कुछ समस्या है आपको लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा इसे खत्म करने का। और कभी कभी कोई बच्चे को कुछ अलग टॉपिक पढ़ना है, कुछ महत्वपूर्ण वीडियो टॉपिक पे समझ में नहीं आ रहा है या आने वाले एग्जामिनेशन में के लिए तैयारी नहीं है, तो मुझे बताइए, मैं उस पर भी वीडियो महत्वपूर्ण बनाऊंगा जो कि आपके फायदा होगा। तो आशा करते हैं ये 26 पॉइंट में ये 10 देश के बारे में, देश, राजधानी और मुद्रा और इससे विभिन्न संबंधित आपने बातें समझ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं 27। अब आइए हम लोग चलते हैं, मैंने राजधानी और करेंसी के बारे में अब चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। मैंने पिछला क्लास में कुल तटीय लंबाई, मुख्य भूमि का लंबाई मैंने बताया था। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग जानते हैं यहां से लेके यहां तक भारत का तटीय रेखा है। इस तटीय रेखा से बहुत सा राज्य सटा हुआ है। तो आइए भारत की कुल तटीय राज्यों की संख्या कुल कितना है? 9। हमसे पूछ दिया जाए, जैसे हम जानते हैं भारत में कुल वर्तमान में अभी की जब वीडियो में बना रहा हूं तो अभी कुल 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित राज्य है दोस्तों। इस 28 राज्य में और केंद्र प्रशासित राज्य में भारत तट का मतलब समुद्र से जो लगा हुआ है वह कुल 9 राज्य लगा हुआ था। भारत के कुल तटीय राज्यों की संख्या 9, जिसमें पश्चिमी भी घाट की आ जाती है, पूर्वी घाट, इसको कहते हैं पश्चिमी घाट, इसको कहते हैं पूर्वी घाट दोस्तों। तो अब आइए पश्चिमी घाट की बात करें, पूर्वी घाट की बात करें। यहाँ पे कुल 5 राज्य सटा हुआ है तट के साथ, यहाँ पर कुल 4 राज्य। तो अगला क्वेश्चन आइए, भारत के पश्चिम तट से सटे राज्य तो कितना है? 5। अब भारत के पूर्वी तट से सटे राज्य 4, इधर 5 राज्य है दोस्तों, इधर 4 राज्य है। तो मैंने कभी कभी यूपीएससी में सीरियली पूछ दिया जाता है, बताइए उत्तर से 4 राज्य दे देगा या 5 राज्य दे देगा, कहेगा सजाइए उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों ये गुजरात है, तो गुजरात राज्य प्रथम है ऊपर में, इसके जस्ट नीचे महाराष्ट्र है दोस्तों, और महाराष्ट्र के नीचे जस्ट छोटा सा राज्य जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सब बताएंगे तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है ना वो गोवा है। तो हम लोग क्या कहेंगे? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। इसके बाद कर्नाटक का क्षेत्र है दोस्तों, इसके बाद केरल का क्षेत्र है। तो यहाँ 5 राज्य महत्वपूर्ण हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, 5 राज्य हो गया। भारत के पूर्वी तट से सटे 5 राज्य, यहाँ पर आप 5 राज्य सटा हुआ है, तो वो लोग हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, ये जो देख रहे हैं ये राज्य पूरा का पूरा बंगाल है, जो कि देखिए समुद्री तट से सटा हुआ है। इसके नीचे जो ही आइएगा तो गुजरात है दोस्तों, इसके नीचे जो ही आइएगा तो आंध्र प्रदेश, इसके नीचे जो ही आइएगा तो मेरा ये तमिलनाडु। तो ये 4 राज्य महत्वपूर्ण हो गया। फिर भी वह उत्तर से दक्षिण की ओर मैंने लिखा है। तो भारत के पूर्वी तट से सटे 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल सबसे ऊपर उत्तर में, इसके नीचे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। फिर आइए किस राज्य की तटीय सीमा? अभी 9 राज्य तो लगा हुआ है, मगर कभी कभी सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, बताइए 9 राज्य में या 4 राज्य ऑप्शन में दे देगा, बताइए सबसे ज्यादा तटीय लंबाई किस राज्य का है? तो सबसे ज्यादा गुजरात का है दोस्तों, और सबसे कम यदि पूछा जाए तो गोवा का, याद रखिएगा। तो किस राज्य की तटीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक है? तो होगा मेरा गुजरात आंसर। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है इसकी लंबाई कुल कितनी है, कितना किलोमीटर, 900 या 1000 या 1100 या 600 जो भी है आप लोगों को पता है। तो किस राज्य की तटीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक है या अधिक है? तो गुजरात राज्य तो है, मगर कुल लंबाई कितनी है, कितना किलोमीटर समुद्र से लगा हुआ, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करते हैं आप सही बताएंगे, मैं इंतजार करूंगा, जल्दी बताइएगा आप लोग। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा, उसको भी कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोग को, कितना किलोमीटर, 10 की, 20 की, 50 की, 100, 200 आप लोग को बताना है। अब आइए, आप चलिए, ये तो मैंने महत्वपूर्ण, मैंने तटीय से लगा हुआ राज्य की बात बता दी। अब अगला, और इसी वीडियो में, इस वीडियो के साथ साथ जब अगला वीडियो बनेगा ना, तो हम जितने भी पड़ोसी देश है ना, तो पड़ोसी देश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सटा हुआ है उसके बारे में भी मुझे जानना है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पाकिस्तान की बात करेंगे। तो पाकिस्तान से या पाकिस्तान से सीमा बनाने वाली राज्यों की संख्या, कुल राज्य दोस्तों 4 है।
यानी भारत के 4 राज्य जो है ना, या केंद्र प्रशासित राज्य दोनों मिला की बात करता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर अभी भारत के राज्य नहीं है, केंद्र प्रशासित राज्य है, तो हम लोग यहाँ केंद्र प्रशासित राज्य कहेंगे। ऐसे राज्य की संख्या लिख दिया है, पर आप लोग समझिएगा। तो पाकिस्तान के साथ भारत के कुल 4 राज्य जो है ना सीमा बनाते हैं, तो उसको मैंने दक्षिण से उत्तर सीरियली लिखा हूँ। तो सबसे पहले गुजरात आ जाती है दोस्तों, इसके बाद ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, वो पूरे के पूरे राजस्थान क्षेत्र है दोस्तों। इसी राजस्थान में थार मरुस्थल यहाँ से लेके पूरा का पूरा कुछ पाकिस्तान के क्षेत्र में पाया जाता है। टोटल का टोटल थार मरुस्थल है। सारी बात हम लोग करेंगे, देख लीजिए मैप के साथ, सारी अध्ययन करेंगे। आप लोग घबराइएगा मत, खाली वीडियो को देखते जाइए, सीरियली नोट बनाते जाइए, और कुछ कमी है तो बताइएगा। तो यहाँ से गुजरात, फिर राजस्थान, और इसमें यहाँ पर देखते होंगे ये मेरा पंजाब है, तभी तो पंजाब क्षेत्र से एक बाघा बॉर्डर पड़ता है जो कि पंजाब में पड़ता है। तो कहीं ना कहीं पंजाब पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है तभी तो। और जानते हैं जिस तरह से पंजाब राज्य भारत में एक राज्य है, उसी तरह से पंजाब पाकिस्तान में भी एक राज्य है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, काफी उपजाऊ के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पंजाब में 5 नदियों का प्रवाहित होती है, इसलिए पंजाब पड़ा इसको। इसके बाद यहाँ पर जानते हैं दोस्तों, ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसको 2 भाग में बांट दिया गया। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो सीमा बना रही है, वो जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए 4 राज्य हो गया। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या 4, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर। साथ साथ मैं इसको भी अध्ययन करता हूँ। यहाँ से जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक कुल सीमा हो गया, तो उसको 2 नाम से जानते हैं। बहुत मैक्सिमम बच्चा एक ही नाम से जानते हैं। तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो बहुत सिर्फ बच्चे बनते हैं रेड क्लिप। बट एक और याद रखिएगा, एक बार पूछा हुआ है बिहार दरोगा के एग्जामिनेशन में। सो भारत और पाकिस्तान के सीमा का बीच के नाम क्या है? तो रेड क्लिप नहीं देके सर क्लिक दिया हुआ था। सर क्लिक भी भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा का नाम है, जो कि गुजरात और पाकिस्तान के बीच में जो बनता है उसको कहते हैं सर क्लिक, जो कि गुजरात एक भारत का पार्ट है, इसलिए भारत भी कह सकते हैं। तो गुजरात और पाकिस्तान के बीच को जो सीमा बनाती है ना, उसको सर क्लिक के नाम से जानते हैं। और रेस्ट जितने भी बच जाता है, जैसे राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, उसको रेड क्लिप के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं ये आप वीडियो देखे होंगे, मैंने इसके बारे में काफी डिटेल से बताया हूँ। अगला जो वीडियो होगा ना, जस्ट अब मैं डिस्कशन करूंगा चीन के साथ साथ कौन कौन से राज्य सीमा बनाती है, नेपाल के साथ साथ कौन सा सीमा बनाती है, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ और बांग्लादेश के साथ। काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके बीच राज्यों के साथ साथ और महत्वपूर्ण बातों को मैं इसमें सम्मिलित करूंगा। आप लोग बने रहिए, बी कंटिन्यू देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में डालिए, और वहां से बच्चे सबको प्रोत्साहित कीजिए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी ही आप लोग को 33 के बाद अगला भारत की परिचय से संबंधित मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।